Rahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about nested loop, which is a topic on page number 176, chapter number 6, looping structure. A loop within a loop is called nested loop. ऐसी लूप जिसको हम लोग किसी और लूप की बॉडी के अंदर लिखते हैं उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो आउटर लूप होती है उसको क्लोज होने से पहले, एक लूप के क्लोज होने से पहले उसकी बॉडी के अंदर हम लोग एक और लूप लिख देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कंसेप्ट यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप का। इट्स मीन कि हमने लूप्स को नेस्ट कर दिया है, एक लूप के अंदर दूसरी लूप लिख दी है। और नेस्टेड लूप में कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इनर लूप होती है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होती है फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप। आउटर लूप के जो काउंटर वेरिएबल की एक वैल्यू के बेस के ऊपर, ठीक है, यानी कि आउटर वेरिएबल की जो आउटर वेरिएबल जो हम लोग आउटर लूप में यूज़ करेंगे, ठीक है, उस वेरिएबल की एक वैल्यू के बेस के ऊपर, एक आइट्रेशन के बेस के ऊपर इनर लूप की तमाम तर आइट्रेशन एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, इसका अगर सेंटेक्स देख लिया जाए तो सेंटेक्स में आप लोगों को फॉर लूप को नेस्ट करके दिखाया गया है कि फॉर लूप्स को हम लोग किस तरह से नेस्टेड बना सकते हैं। इसमें एक आउटर लूप दिखाई गई है, ठीक है, जो कि आउटसाइड लूप है, ठीक है, और एक इनर लूप दिखाई गई है जो कि इनसाइड है लूप के, किसी दूसरी लूप के इनसाइड है। अब आउटर लूप में देखें तो वही सेंटेक्स है बिल्कुल जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फॉर लूप का सेंटेक्स। ठीक है, और इसमें क्या है, काउंटर वेरिएबल है, उसके बाद हम लोगों ने इक्वल कर दिया है उसको स्टार्टिंग वेरिएबल और उसका एंडिंग। इसके बाद आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इनर लूप है उसका भी सेम सेंटेक्स होगा। ठीक है, उसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट से हम लोगों ने दोनों फॉर लूप्स को एंड कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद एक एग्जाम्पल प्रोग्राम कर लेते हैं नेस्टेड लूप के बारे में, विच इज़ ऑन द पेज नंबर 177, प्रोग्राम नंबर 6.29। राइट अ प्रोग्राम डेट यूजेस अ सिंपल नेस्टेड लूप टू डिस्प्ले अ मैसेज। एक ऐसा प्रोग्राम लिखें विजुअल बेसिक में कि जिसमें सिंपल मतलब कि नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझ आए और एक मैसेज डिस्प्ले किया जाए। ठीक है, हमने ये कहा था। अब यहाँ पे इसकी आउटपुट पहले थोड़ी सी देख लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि आउटपुट किस तरह से वर्क कर रही है, कि आउटपुट कैसे आई है। अब हमने ये कहा था कि हर आउटर लूप की एक इटरेशन पे इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगी। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जो आउटर लूप की जब वैल्यू 1 है तो इनर लूप की वैल्यू हर दफ़ा में चेंज हो गई, यानी कि कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गई है। इसी तरह से जब आउटर लूप की वैल्यू 2 हुई, आउटर लूप में इंक्रीमेंट हुआ, तो इनर लूप की वैल्यू जो है वो भी कम्प्लीटली दोबारा से हर आइट्रेशन के लिहाज से कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसका कोड देख लिया जाए तो कोड के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली दोबारा से आपने एक्सी प्रोजेक्ट बनाना है न्यू। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर एक बटन ऐड कर देना है। बटन के डबल क्लिक के ऊपर आप लोगों को बस ये कोड विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस कोड विंडो के अंदर आपने क्या करना है, एक लूप लगा देनी है, फॉर लूप। ठीक है, जिसमें एक आपने काउंटर वेरिएबल ले लिया आई, ठीक है, और आई इज इक्वल टू 1 to 2 कर दिया। ठीक है, यानी कि ये आई स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा, और इंक्रीमेंट कहाँ तक होगा, 2 तक, मतलब 2 टाइम्स आउटर लूप एग्जीक्यूट होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट ही क्यों होगी, क्योंकि स्टेप 1 का लिया जाएगा। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता वहाँ पे स्टेप 1 होता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद जो इनर लूप है, इनर लूप में आप देखें तो जे वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, काउंटर वेरिएबल, और उसके बाद उसको हम लोगों ने स्टार्ट करवाया है 1 से लेकर 3 तक। अब प्रिंट किया है हमने किस तरह से, आउटर इज इक्वल टू, फिर कनकेटिनेट किया है हम लोगों ने वेरिएबल, ठीक है, आउटर लूप का वेरिएबल कनकेटिनेट कर लिया, उसके बाद कनकेटिनेशन की है एक स्ट्रिंग की, ठीक है, जो कि इनर इज इक्वल टू है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने एक और वेरिएबल की कनकेटिनेशन कर दी है। ठीक है, और अब जो आई है वो शो करेगा आउटर लूप की, आउटर लूप के वेरिएबल को। ठीक है, और जो जे है वो शो करेगा इनर लूप के वेरिएबल को, क्योंकि हम लोगों ने जे जो है वो काउंटर वेरिएबल यूज़ किया है इनर लूप में, और जो आई है वो काउंटर वेरिएबल यूज़ किया है आउटर लूप में। अब यहाँ पे जब ये लूप एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या कि जब
पहले आउटर लूप की वैल्यू असाइन की जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू 1 होगी और ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आउटपुट फॉर्म में भी देखते जाएं साथ साथ में। उसके बाद क्या होगा कि आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि इनर लूप की वैल्यू हर दफ़ा में इंक्रीमेंट होगी एक आइट्रेशन के लिहाज से आउटर लूप की। अब हम जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद दोबारा से आई की वैल्यू जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 3 होगी और 3 स्क्रीन के ऊपर इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी तो ये तो कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि हमने रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक दी हुई है। स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 1 है और एंडिंग वैल्यू 3 है, तो ये लूप एग्जिट होगी और आउटर लूप का वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सॉरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस टाइम 2 हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा से इनर लूप एग्जीक्यूट होगी। इनर लूप एग्जीक्यूट कैसे होगी कि इनर की वैल्यू पहले 1 होगी, 2 होगी, देन 3 हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों की ये नेस्टेड लूप वर्क करेगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद 2-3 और एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं नेस्टेड लूप को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।